नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए इन्हें बिग डेवलपमेंट। फ्राइडे को इंडिया ने एक और टेस्ट किया है अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, यानी HSTDV का। और ये इंडिया का एक और बड़ा कदम है हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप करने की तरफ। आप लोगों को मालूम है जो मेजर पावर्स हैं, रशिया, चाइना एंड अमेरिका, इन सभी कंट्रीज में रेस लगी है हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करने की। और इंडिया ने भी अब इस ग्रुप को पूरे तरीके से ज्वाइन कर लिया है। इंडिया भी अपने खुद के हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करने में लगा है। देखिए जनरली हाइपरसोनिक वेपन्स उनको कहा जाता है जिनकी मिनिमम स्पीड होती है 5 मैक, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना। और फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। इवन इंडिया ने जो रिसेंटली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है रशिया से, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और इंडिया ने फ्राइडे को जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का टेस्ट किया है, ये इंडिया को फ्यूचर में हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करने में मदद करेगा जिनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होगी। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया फ्राइडे दोपहर को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। हालांकि देखिए इस टेस्ट के बारे में ना तो DRDO ने और ना ही इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई भी कमेंट किया है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि इस टेस्ट का इनिशियल लॉन्च एंड टेक ऑफ पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा। और इस व्हीकल में जो स्क्रैमजेट इंजन लगा था उसकी परफॉर्मेंस के बारे में तभी कुछ कहा जाएगा जब उससे रिलेटेड डेटा का डिटेल्ड एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इंडिया का DRDO जो हाइपरसोनिक व्हीकल पर काम कर रहा है, इसका पहली बार टेस्ट किया गया था जून 2019 में, और अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट फेल हो गया था। लेकिन फिर DRDO ने इस टेक्नोलॉजी का दोबारा टेस्ट किया सितंबर 2020 में, और वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा। 2020 में जो टेस्ट हुआ था उसमें क्रूज व्हीकल में जो स्क्रैमजेट इंजन लगा था वो 22 से 23 सेकंड के लिए उड़ा विद 6 मैक स्पीड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल ऑफ सॉलिड रॉकेट मोटर ऑफ एन अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर। लेकिन देखिए यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर इंडिया को अपना हाइपरसोनिक वेपन डेवलप करना है तो ये फ्लाइट टेस्ट कम से कम कुछ मिनट का होना चाहिए। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये चीज भी इंडिया का DRDO आने वाले 3 से 5 सालों में डेवलप कर लेगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि फिलहाल इंडिया के 2 ही मेन एनिमी हैं। एक तरफ है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करे, और ना ही पाकिस्तान के पास इंडिया की तरह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना काफी तेजी से हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम कर रहा है, और चाइना के पास इंडिया की तरह ही S-400 सिस्टम भी है जो उसने भी खरीदा है रशिया से। तो फिलहाल अगर इंडिया को कम्पीट करना है चाइना से तो इंडिया को जरूरत है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ हाइपरसोनिक वेपन्स की भी। देखिए ऐसी न्यूज है कि चाइना अपना खुद का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप कर चुका है। इस व्हीकल का नाम है DF-ZF। चाइना के इस DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को माउंट किया जाता है चाइना की DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल पर, विच इज स्पेशली डिजाइन टू कैरी HGV। दूसरी तरफ रशिया भी हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप कर चुका है। एक उसकी काफी फेमस मिसाइल है जिरकोन मिसाइल, वो भी हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आती है। और एक उसकी मिसाइल है किंजल, उसके बारे में भी रशिया दावा करता है कि वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तीसरी और जो मेन कंट्री है US, वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप करे, लेकिन इस मामले में वो चाइना और रशिया से थोड़ा पीछे है। हालांकि वो कई बार इस टेक्नोलॉजी को लेकर टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसे अभी कंप्लीट सक्सेस नहीं मिली है। देखिए हाइपरसोनिक वेपन्स जो होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और इन मिसाइल के अंदर ही स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, विच इज हाई स्पीड एंड एयर ब्रीथिंग। एयर ब्रीथिंग से मतलब ये है कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करता है ड्यूरिंग फ्लाइट। तो इन मिसाइल में ही स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, तो इन्हें किसी एक्स्ट्रा व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती। ये मिसाइल ही हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती हैं। सेकंड टाइप होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV, दिस इज ए काइंड ऑफ वॉरहेड फॉर बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन मैन्यूवर एंड ग्लाइड एट हाइपरसोनिक स्पीड। इन व्हीकल्स को यूज किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, क्योंकि नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो एक प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करती हैं, जिसे कहा जाता है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, और इसीलिए उन्हें कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन जब नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जोड़ दिया जाता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर सकती है। अब इंडिया ने जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV डेवलप किया है, ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है फॉर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट, और इसे डेवलप किया है इंडिया के DRDO ने। अब देखिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि HSTDV अपने आप में कोई वेपन नहीं होता, लेकिन ये काम करता है एज ए कैरियर व्हीकल फॉर हाइपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स। HSTDV क्रूज व्हीकल जो होता है उसे माउंट किया जाता है एक सॉलिड रॉकेट मोटर पर, जो उसको एक जरूरी एल्टीट्यूड तक लेकर जाता है।
और एक बार जब ये सर्टेन मैक नंबर फॉर स्पीड अटेन कर लेता है तो क्रूज व्हीकल लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाता है और उसके बाद उसमें लगा स्क्रैमजेट इंजन ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है। देखिए, स्क्रैमजेट इंजन जो है वो रैमजेट इंजन का इंप्रूवमेंट है या नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। स्क्रैमजेट इंजन जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड पर इफिशिएंटली काम करता है एज कंपेयर टू रैमजेट, जबकि रैमजेट काम करता है अच्छे तरीके से सुपरसोनिक स्पीड पर जो होती है अराउंड मैक 3, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड होती है 5 मैक से ज्यादा। लेकिन रैमजेट इंजन की जो इफिशियंसी है वो हाइपरसोनिक स्पीड पर कम हो जाती है, इसीलिए हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए स्क्रैमजेट इंजन को बेस्ट माना जाता है। और देखिए, इस स्क्रैमजेट इंजन की एक खास बात है, फ्लाइट के दौरान इसको अलग से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ही यूज करता है और इसकी वजह से सिस्टम थोड़ा लाइट हो जाता है, ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की बजाय हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप करना इसलिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसकी मदद से आप फ्यूचर में सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब इंडिया इसका ड्यूअल यूज कर पाएगा, मिलिट्री भी और सिविलियन भी। HSTDV जो होते हैं उनकी स्पीड मैक 6 तक हो सकती है, या आप कह सकते हैं साउंड की स्पीड का 6 गुना, और ये अराउंड 33 किलोमीटर की एल्टीट्यूड अटेन कर सकते हैं इन जस्ट 20 सेकेंड्स। और एक बार जब इंडिया हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम डेवलप कर लेगा फिर इंडिया चाइना के अंदर किसी भी टारगेट को हिट कर पाएगा और चाइना का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में नाकामयाब रहेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।